रिंकी रिंकी सुबह मेरे बच्चे को क्या हो गया? रिंकी बोल ना बेटा, मेरा बेटा। सीरियसली ये कैसे हो सकता है? किसने मारा रिंकी को? बेला, सब कुछ बेला ने किया, उसके अलावा और कोई और नहीं हो सकता। नो मॉम, इट्स नॉट बेला। अरे बेला को तो मैंने माहिर के रूम में जाते हुए देखा है। और रही बात विक्रांत की, मैं जब अभी आ रहा था वो अपने रूम में ही था। तुम दोनों में से कोई नहीं हो सकता। मुझे पता है कौन है। मैं नाम 110% श्योर कि इंसान भाई है। मतलब कौन है वो? विश, अब बदला लेगी नागरानी। ये तो अब सामने वाले के अंत के साथ ही होगा। यू भी बोलो, कौन है वो? विशाखा। What? हाँ मॉम, विशाखा है। उसी के हाथ में भटक रही है यहाँ पर। पागल हो गए युवराज, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। देखा नहीं, वो मर चुकी है। अरे तो मॉम, मैं कब कह रहा हूँ कि वो नहीं मरी है? वो मर चुकी है। और आपको याद नहीं वो कहाँ मरी है? किसी वाटर टैंक पे, राइट हियर। और किसने मारा था उसे? हाँ, किसने मारा था? इस रिंकी ने। विशाखा ने नागमणि चुराई और रिंकी को मार दिया। सिंपल। और वो भी उसी स्टाइल में जैसे आपने रिंकी को मारा था। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि वो यार किसकी आत्मा आई और सबको मारना चाहती है? अरे वो लौट कर नहीं आई है अंकल। वो कहीं गई नहीं है, उसकी आत्मा यहीं भटक रही है। पागल हो गए तुम, सबका दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा ना ये सब कुछ उस बेला ने किया है। मतलब सिर्फ बेला ने ही किया है। लेकिन कैसे? अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, वो करके जो तुम सब नहीं कर रहे हो। और जब उसने वो नागमणि चुराई ना, उस वक्त भी जरूर उसने अपने अघोरी बाबा के किसी मंत्र का इस्तेमाल किया होगा और हमारा वो बेवकूफ नाग बेहोश हो गया और तब वो नागमणि चुरा कर ले गई। और आज भी उसने सिर्फ अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है। नो मॉम, नो, यू आर बीइंग फुलिश। आप सोच नहीं रही हो। मैं ही रही हूँ अकेली, तुम सब नहीं सोच रहे हो। यहाँ जरा अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, सोचो और मुझे ये बताओ कि नागमणि एक मरी हुई नागिन के किस काम का है? क्या करेगी विशाखा मर के उस नागमणि का? मान लेते हैं आपकी बात कि मरी हुई विशाखा के नागमणि किसी काम की नहीं, पर बेला के काम की तो है ना। सोच के तो देखो, विश की आत्मा ने वो नागमणि चुराई और बेला को दे दी। मॉम, विश के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पर हमारे पास है। वो हमारी जान ले सकती है। सुमी, यू भी बिल्कुल सही कह रहा है। मुझे इसकी बात बिल्कुल सही लग रही। रिंकी ने उसको पानी में डुबोया था और हम दोनों ने मिलकर उसके हाथ पैर बांधे थे। मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि वो भी हमें ठीक उसी तरह से मारना चाहती जैसे हमने उससे मारा था? नहीं। अरे पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का। देखा, यही चाहती है वो बेटा। मैंने कहा ना, ये सब कुछ विशाखा नहीं, यहाँ पर सिर्फ एक ही चुड़ैल है। वो चुड़ैल बेला ने किया ये सब। नहीं सुमी, यू भी नहीं कह रहा। अपने दुश्मन को कभी कम नहीं समझना चाहिए। ये जरूर विश की ही भटकती आत्मा है जो हम सबसे बदला ले रही है। पहले इन नागों ने मिलकर मेरे दोनों बेटों को मार डाला और अब मेरी बच्ची को भी मार डाला। ये लोग नफरत करते हैं हमसे। इनकी नफरत अब मरकर भी नहीं मरती। ये उस विश की भटकती हुई आत्मा ही हो जिसने रिंकी से अपनी मौत का बदला लिया। तुम लोगों को जो मानना है तुम लोग मान सकते हो। तब मानूंगी जब मैं किसी आत्मा को देखूंगी, उससे पहले नहीं। अरे मॉम, पर मैंने देखा है। मैंने विश की आत्मा को अपनी इन्हीं आंखों से देखा है। क्या देखा? हाँ? आत्मा देखा? तुमने एक परछाई देखी है युवराज, और वो परछाई किसी की भी हो सकती थी। ये कैसे कह सकते हो तुम कि वो विश की ही थी? लेकिन चीख तो रिंकी रही थी ना। वो चीख रही थी, लेकिन तुम भूल गए आलेख वो क्या चीख रही थी। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ चीख रही थी। वो ये नहीं चीख रही थी कि मुझे विशाखा से बचाओ। बेला कामयाब हो रही है। वो यही चाहती थी कि तुम सब डर जाओ और अपने असली काम से पीछे हट जाओ। तुम सबका असली काम डरना नहीं है, मेरी मदद करना है, नागमणि ढूंढनी है। आज तुम सबकी बेवकूफी से वो बेला कामयाब हो रही है। तुम लोग चाहे कुछ भी कहो, मैं तब यकीन करूंगी कि आत्मा होती है जब मैं अपनी आंखों से देखूंगी उस आत्मा को, वरना कभी नहीं। मॉम, आप
तुम दोनों इस कमरे पे नजर रखो और बेला और माहिर दोनों में से कोई भी अगर बाहर आए तो फौरन मुझे इत्तला कर देना। इस मजनू पे तो खास नजर रखो। ये कहाँ जाता है, किससे बात करता है, क्या करता है, मुझे सारी रिपोर्ट्स चाहिए, समझे? तो ये तो मैं पता लगा के रहूंगी आखिर वो है कौन जो ये खेल खेल रहा है। आत्मा, नागिन की आत्मा, नागिन का भूत मुझे पागल बनाना चाह रहे हैं सारे। कौन है वहां? अगर ये खिड़की बंद है तो ये हवा कहां से आ रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? वो वापस आ गई है, वापस आ गई है अपनी मौत का बदला लेने। वो मार डालेगी, जान ले लेगी, सबकी जान ले लेगी। विशाखा, विशाखा, विशाखा मार डालेगी, मार डालेगी, विशाखा मार डालेगी। कैसे? मुझे, मुझे मारेगी? कैसे? मुझे बुलाया? कौन है वहां? सामने आओ। कौन है पर्दे के पीछे? मैं। क्या हुआ? चौंक क्यों गई? तुमने मुझे दिल से याद किया तो मैं आ गई। और सच कहा तुमने, लौट आई हूं मैं बदला लेने। क्या हुआ सुमित्रा? भूत देख लिया? नागिन का भूत? ये क्या कर रही हो? मरे हुए को मारने की कोशिश? लगता है नागमणि के साथ साथ दिमागी संतुलन भी खो दिया है तुमने। बहुत बुरा लग रहा है तुम्हें ऐसे देख के। वैसे मैं बस तुम्हें ये बताने आई हूँ कि तुम चाहे कुछ भी करो, बेला से जीत नहीं पाओगी। मुझे मार के तुमने अपनी हार को तय कर दिया है। अब तुम मरोगी सुमित्रा, तुम मरोगी। एक नागिन के साथ तुम लड़ सकती हो, पर एक भटकती आत्मा के साथ कैसे लड़ोगी? मुझसे जीत नहीं पाओगी, तुम बच नहीं पाओगी सुमित्रा। तुम्हें मरने से अब कोई नहीं रोक सकता। चुप, चुप हो जाओ। फिर वही कोशिश। आत्मा मर नहीं सकती सुमित्रा, मगर मार जरूर सकती है। तुम क्या चाहती हो? मैं यकीन कर लूं कि तुम आत्मा हो? नहीं मानती मैं। अपने असली रूप में आओ विशाखा, और बताओ क्या खेल खेल रही हो तुम? देखना चाहती हो? मेरा असली रूप देखना चाहती हो? देख लो, अब मैं तुम्हारी तरह इंसान भी हूं और शैतान भी हूं। और भूत बनकर मैं तुम्हारी आंखों से काजल भी चुरा सकती हूँ, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा।
उसी तरह जिस तरह मैंने नागमणि चुराई और फुर्र करके उड़ गई और तुम्हें पता भी नहीं चला। नहीं पता चला ना, मैं उड़ भी सकती हूँ और छम 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 करके चल भी सकती हूँ। दिखाऊं? छम छम छम। नागमणि कहाँ रखी है विशाखा, मुझे बताओ। वरना विशाखा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब दो मुझे। रुक जाओ। विशाखा, सुनाई नहीं दे रहा है? मैं बता रही हूँ, कहाँ है नागमणि? हाँ, पूछ रही हूँ तुमसे, नागमणि कहाँ है? दे दो मुझे। विशाखा, विशाखा, मेरी नागमणि के बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकती। रुको। आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे विशाखा का पीछा कर रही हूँ। अंधी हो क्या? विशाखा? हाँ, आज वो मुझे चकमा दे के नहीं जा सकती। और वहाँ कोई भी नहीं है, देखिए। देखा, तुम्हारी वजह से आज वो मेरे हाथ से निकल गई, लेकिन आज उससे मैं नागमणि लेके ही रहूंगी। विशाखा, विशाखा वापस आ जाओ, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विशाखा, कहाँ हो? सामने आओ। सुबी, विशाखा। चुप रहो, चुप रहो, चुप रहो। इतनी आधी रात को ये तुम क्या कर रही हो? आधी रात को भूत को क्यों बुला रही हो? वो आत्मा नहीं है, मैं तुम लोगों से कई बार कह चुकी हूँ। अभी अभी मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। पहले वहां मेरे कमरे में उड़ रही थी और अब यहाँ से भागती भी गई। क्या कहा मोम आपने? मतलब आपने भी देख लिया? गए। अरे मैं कह रहा था ना, वो विशाखा नहीं है, वो उसकी आत्मा है। वो यही है, वो हमसे बदला लेने। अरे युवराज प्लीज, क्या बेवकूफी है। मैं कितनी बार बताऊं तुम लोगों को कि वो मरी वरी कुछ नहीं, ये सब उसका प्लान है। मैंने अपनी आंखों से देखा उसे।